हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 फरवरी 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. ठीक है, कभी भी ना अपनी ईजी लाइफ के लिए प्रे मत करो। प्रे करो उस स्ट्रेंथ के लिए जो आपको डिफ़िकल्ट तरीके से, यानी कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो आप उसको हैंडल कर सके, उसके उतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ हो। इस चीज़ की प्रे करें कि भगवान हमें इतनी स्ट्रेंथ दे कि हम हर एक मुसीबत से लड़ सके और आगे बढ़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भी आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डे से। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेडियो डे। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? कि जो रेडियो की स्पेशल पावर है, यानी उसकी विशेष शक्ति है, उसको याद रखें, जो कि लोगों को एक साथ लेके आती है और हमें वाइटल इन्फॉर्मेशन यानी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो रेडियो की जो ये पावर है ना, इस पावर को याद करने के लिए ही 13 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। 67th जो सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। और ये रेजोल्यूशन किस लिए था? ताकि 13 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जा सके? वर्ल्ड रेडियो डे। अब आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे, जो कि है थीम। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थीम ज़रूर याद रखनी है। रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये रही है 2024 की वर्ल्ड रेडियो डे की थीम। तो ये सभी मेन पॉइंट्स देखिए याद रखिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ही सरोजनी नायडू जी की होती है बर्थ एनिवर्सरी। सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को 1879 हैदराबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बात करें तो सरोजनी नायडू जी पहली वुमेन गवर्नर बनी थी इंडिया में। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन बनी? सरोजनी नायडू जी। 1925 में शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ये ईयर याद रखना है कि 1925 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी प्रेसिडेंट। और इनकी डेथ कब हुई? 2 मार्च 1949 को। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी कब होती है? 13 फरवरी को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो पहला क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 18 फरवरी टू 9 मार्च। देखिए, इस बार मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन है वो इंडिया में होगा। तो आपको पहली बात तो इसका वेन्यू याद रखना है, कहाँ पे? इंडिया में। और कब से कब तक होगा? 18 फरवरी से लेके 9 मार्च तक। अब अगर बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड का इस बार कौन सा एडिशन आयोजित किया जाएगा, तो कौन सा होगा इसका? 71st एडिशन। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। 71st एडिशन कहाँ पे होगा? इंडिया में। सो इंडिया ने लास्ट बार जो है इस कंपटीशन को होस्ट किया था 1996 में। और अगर बात करें भी मोस्ट रिसेंट इंडियन विनर कौन बनी है, या अभी लास्ट अगर बात करें इंडियन में से कौन मिस वर्ल्ड बनी, तो मानुषी चिल्लर बनी, जिन्होंने 2017 में जीता था मिस वर्ल्ड का टाइटल। इनसे पहले देखिए इस कंपटीशन की विनर्स कौन रही हैं। अगर इंडियंस में बात करेंगे तो रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डियाना हाइडेन, युक्ता मुखी एंड प्रियंका चोपड़ा जूनस। तो ये रहे हैं अभी तक की इंडियंस जिन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड पेजेंट टाइटल। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन February 2024, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज़ बीन साइंड बाय एडीबी टू टैकल द फ्लड एंड इरोजन रिस्क अलोंग ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखिए, अभी हाल ही में ना ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के जोखिम से निपटने के लिए
एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने कितनी राशि का जो है ऋण जारी किया है। सो कितनी राशि का किया है, $200 मिलियन का जो ऋण है वो अभी जारी किया है एडीबी ने। और इससे क्या होगा, देखिए जो वहाँ पे रहने वाली जगह है वो सिक्योर होगी, वहाँ का जो लिवलीहुड है यानी आजीविका है उसको सपोर्ट किया जाएगा और इससे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगी। अच्छा फ्रेंड्स, एडीबी की बात करें अगर हम, जिसे हम कहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर्मेशन हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स मनीला फिलीपींस में जो है एडीबी का हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, सो मसात्सुको एसाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। अब फ्रेंड्स एडीबी के द्वारा और भी देखिए लोन अप्रूव हुआ है, उसके बारे में भी चलिए डिस्कस करें। तो एडीबी ने देखिए $250 मिलियन का लोन जो है वो दिया था फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए। इसके अलावा देखिए 200 मिलियन लोन जो एग्रीमेंट हुआ था एडीबी का, ये हुआ था उत्तराखंड पावर सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए एडीबी ने $175 मिलियन के लोन की जो डील थी वो साइन करी इंडिया के साथ, ताकि मध्य प्रदेश की जो रोड्स है उनको इम्प्रूव किया जा सके। और एडीबी ने $181 मिलियन के लोन को भी अप्रूवल दिया है। और ये अप्रूवल क्यों दिया है, ताकि अहमदाबाद जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं वो इम्प्रूव हो सके। तो ये लोन एग्रीमेंट या ये लोन जो है वो अप्रूव किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यू दिल्ली। अब देखो क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन बन गए कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को इनॉग्रेट किसने किया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। कहाँ पर किया इस समिट को, तो न्यू दिल्ली में। अब अगर यहाँ क्या पूछा है कि जो समिट है ना, इस समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया या किसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया, तो इस समिट को आयोजित किया था टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इस समिट को जो है ऑर्गेनाइज किया। इस समिट को करने का मेन उद्देश्य क्या था कि हर एक देखिए लेवल पे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है और क्लाइमेट जस्टिस है उसको मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में लेके आना। और ये जो प्रिंसिपल है इससे हमारे सोसाइटी का जो मूल ढांचा है उसमें इसको शामिल करना। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये समिट हुआ था कहाँ पे, नई दिल्ली में। अब यहाँ पे बात हुई है टेरी की, पूरा नाम है इसका द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1974 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर विभा धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विल होस्ट द 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इन विच सिटी। सो रेलवे सुरक्षा बल जो है किस शहर में 67th जो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है इसकी मेजबानी करेगा। तो ये शुरू हो गया है मीट, 12 फरवरी को ही ये मीट शुरू हो गया था और कब तक चलेगा, 16 फरवरी तक। अब बात करें कहाँ पे, तो ये सही आंसर है फ्रेंड्स, लखनऊ में शुरू हुई है जो है ये ड्यूटी मीट, लखनऊ में शुरू हुई। और किसने शुरू करी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। सो देखिए 12 से 16 फरवरी तक जो है ये रहेगी। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे, अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं और इनके पास कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी है। और जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी देखिए तो उसमें कौन रहेंगे चीफ गेस्ट, तो ये भी याद रखेंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ये जो है इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जब 16 फरवरी को इसकी रहेगी तब होंगे इसके चीफ गेस्ट। बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो आरपीएफ की स्थापना हुई 1872 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है मनोज यादव और इसका मोटो है अटेन ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। सो फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव।
नरेंद्र कुमार यादव जो है IRS ऑफिसर हैं जिनको अपॉइंट किया है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पहल है, देखिए इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में। और फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? टू एनकरेज इंडियंस टू डेवलप फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स इनटू देयर डेली लाइफ। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इंडियंस जो है ना वो अपनी डेली जो लाइफ है, जो भी वो डेली रूटीन है ना, उसमें जो है फिज़िकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करें। तो यही उनके अंदर डेवलप करना, इसी स्पिरिट को, इसी पर्पस से फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे हम और भी ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। सो ऋतिक रोशन जो है अभी थर्ड रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। केटी मून जो है ये 19th एडिशन जो है टाटा मुंबई मैराथन की एम्बेसडर बनी। ऋषभ पंत आइडियोक्स अल्ट्रा जेल प्लस के एम्बेसडर बनी है। दीपिका पादुकोण बिस्लरी कंपनी, और इसका एक कैंपेन शुरू किया था इन्होंने, #ड्रिंक इट अप। इसी कैंपेन की एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। कार्तिक आर्यन जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फॉर फुटबॉल बाय सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के द्वारा फुटबॉल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन। सो WHO ने जो है अभी 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये ऑनर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो इन्हें सम्मान दिया है नेल्सन मंडेला अवार्ड से। नेल्सन मंडेला जो अवार्ड है, देखिए इसकी शुरुआत WHO ने कब की थी? 2019 में। ये रिकॉग्नाइज करता है किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने हेल्थ प्रमोशन यानी जिन्होंने देखिए जो भी देखिए स्वास्थ्य प्रमोशन है उस फील्ड में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया, उल्लेखनीय योगदान दिया हो, उन्हीं को दिया जाता है नेल्सन मंडेला अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? सही आंसर है प्यारे लाल शर्मा। सो प्यारे लाल शर्मा जो है इनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है उन्हें प्रेजेंट किया है माय नेम इज़ लखन के कंपोज़र, जो उसके म्यूजिशियंस थे एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इन्होंने जो है ये अवार्ड प्रेजेंट किया। प्यारे लाल जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूज़िक कंपोज़र हैं हिंदी सिनेमा में, और 8 डिकेड से भी ज़्यादा लंबी समय तक इनका जो करियर है वो हिंदी सिनेमा के सबसे सफल संगीतकारों में से एक रहा है। तो इन्हीं को ऑनर किया है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से। और फ्रेंड्स, कुछ और अवार्ड्स के बारे में चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस का अवार्ड, ये अवार्ड जो है किसे मिला है? नीमा सरीखानी को। इन्होंने जो पिक्चर क्लिक की थी वो थी एक पोलर बियर था जो कि एक आइस बेड था, उस पर स्लीप सो रहा था, तो उसको आइस बेड नाम दिया था। और इसी पिक्चर के लिए नीमा सरीखानी जो है इन्हें ये अवार्ड मिला। सेकेंड देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो इन्होंने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया? PT उषा को। नेक्स्ट फ्रेंड, राजनाथ सिंह जी के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला डॉक्टर बीना मोदी को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महागौरव 2024 का अवार्ड दिया निखिल मुकुंद वाघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड with the plaque at the famous ice palace at Jungfraujoch known as the top of Europe in Switzerland। स्विट्ज़रलैंड में देखिए टॉप ऑफ यूरोप के या फिर यूरोप के शीर्ष के रूप में जाने जाने वाले जंगफ्राउजोक के फेमस आइस पैलेस में एक पट्टिका से किसे सम्मानित किया है?
तो ये प्लेग किसे मिला है या इससे ऑनर अभी किया गया है किसे? इंडिया के जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को। सो नीरज चोपड़ा को जो ये ऑनर मिला है ना, जो भी उनकी देखिए रिमार्केबल अकम्पलिशमेंट यानी जो उपलब्धियां रही हैं, उन्हीं उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उन्हें एक तरीके से ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2024? रिसेंट देखिए अंडर 19 जो पुरुष वनडे विश्व कप 2024 हुआ, ये किस देश ने जीता? तो ये वर्ल्ड कप जीता इस बार ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसे डिफीट किया? इंडिया को 79 रन से। और फाइनल कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ये चौथा टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का। इससे पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता ये टाइटल 1988, 2002 और 2010 में। इंडिया के अंडर 19 कैप्टन कौन थे इसमें? उदय सहारन। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन थे ह्यूग विबगेन। और वेन्यू कहाँ पे था? विलो मोरे पार्क, बेनोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द 15th CEC आइस हॉकी कप चैम्पियनशिप एट खिरी सुल्तान चू आइस हॉकी रिंक कारगिल लद्दाख? तो किस टीम ने देखिए लद्दाख में 15वीं CEC आइस हॉकी कप चैम्पियनशिप जीती है? तो ये चैम्पियनशिप जीती है द्रास वॉरियर्स। जो द्रास वॉरियर टीम ने जीती है ये चैम्पियनशिप। इन्होंने देखिए 7 गोल के साथ में किसके अगेंस्ट जीत हासिल करी? तो इनका मैच हुआ था यूनाइटेड चिकतन के साथ, और इन्हीं के खिलाफ 7 गोल की शानदार जीत जो है हासिल करी है द्रास वॉरियर्स ने। मैन ऑफ द सीरीज़ और मैन ऑफ द मैच किसे मिला? तो आंसर है वसीम विलाल को। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु। नेक्स्ट है, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली जो है किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो दिल्ली बनी थी 1911 में। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर इज हाइड्रोफोबिया। विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? सो न्यूक्लियर पावर उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है यूरेनियम का यूज़। नेक्स्ट है, कलर ऑफ द यूरिन इज़ येलो बिकॉज ऑफ डैश? सो यूरिन का कलर जो येलो है ना, वो किस वजह से होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम की वजह से। सो फ्रेंड्स, हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चंस का सिलसिला आज का कंप्लीट। लेकिन अभी हम रिवाइज भी करते हैं कल के क्वेश्चंस को। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल देखिए लॉन्च किया सारथी। सारथी का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट ने इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल कौन से शहर में लॉन्च किया है? तो इस हॉस्पिटल को लॉन्च किया है मुंबई शहर में। नेक्स्ट देखिए, सेबेस्टियन पिनेरा, इनका भी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो सेबेस्टियन पिनेरा थे चिली कंट्री के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, टेक जियांट गूगल ने जो है अभी किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सॉल्यूशन अक्रॉस की सेक्टर्स इन द स्टेट? सो गूगल ने इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तीरी काउज इन विच सिटी? गंगा तीरी गायों के लिए देखिए देश का जो पहला संरक्षण केंद्र है, ये केंद्र ओपन कहाँ पे होगा? वाराणसी में। नेक्स्ट देखिए, पापनाशम बीच जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो पापनाशम जो बीच है ये लोकेटेड है केरल स्टेट में।
नेक्स्ट देखिए, रवि कुमार झा किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं? तो रवि कुमार झा जो हैं फ्रेंड्स, ये एलआईसी म्यूचुअल फंड के बने हैं एमडी और सीईओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कल का टेस्ट का कि FIH जो मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप है, ये किस टीम ने जीता? तो ये जीता नीदरलैंड की टीम ने। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2024 को इंडियन नेवी ने क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। और आज हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं जतिन एंड शिखा मोहंती। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो वित्त आयोग का गठन है, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये है फ्रेंड्स आज के हमारे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट की। तो इनके आंसर आपने हमें बताने हैं कमेंट करके। तो जल्दी से फ्रेंड कमेंट करके बताइए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। सो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।